सर्वेभ्यो नमांसि। रसगंगाधर व्याख्यानमालायाः अग्रिमः वाक्कुसुमः सम्प्रति प्रस्तूयते। पंडितराज जगन्नाथ के द्वारा रसगंगाधर में जो काव्य का लक्षण बताया गया था, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति, एतस्मिन् लक्षणे लक्षणघटकपदानां प्रयोजनम् अस्माभिः विचारितमासीत्। यहाँ पर शब्दः इत्यनेन यद्यपि एकवचनं विद्यते, लक्षणकरणसौकर्याय अत्र एकवचनं विवक्षितं, किन्तु शब्दः इत्यनेन वाक्यं महावाक्यं वा अत्र स्वीकरणीयम् इति व्याख्याकर्तॄणाम् अभिप्रायः विद्यते। क्योंकि एक शब्द काव्य नहीं बनता है, शब्द समूह जो वाक्य होता है या वाक्यों का समूह जो होता है उसको महावाक्य जो कहा जाता है, उसी को यहाँ शब्द इति पदेन ग्राह्यः इति अनुसंधान करणीय। पश्चात रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम् इत्यत्र लक्षणे योऽयं रमणीयः इति शब्दः विद्यते, तस्यार्थस्तु लोके प्रसिद्ध एव विद्यते। प्रसिद्धस्यार्थस्य पुनः शास्त्रे प्रतिपादनं व्यर्थं भवति, तत्तु सिद्धसाधनं स्यात्। पर यहाँ पर पंडितराज रमणीयता होती क्या है, रमणीयता का लक्षण या रमणीयता का विवरण दे रहे हैं पहले ही वाक्य में। लोक में तो प्रसिद्ध है ही रमणीय शब्द, फिर क्यों इसको यहाँ पर दोबारा उसका विवरण देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है पंडितराज को? इस सवाल का जवाब यह है कि रमणीयता का विवरण व्यक्तिशः भिद्यते। अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से रमणीयता का अलग अलग व्याख्यान हो सकता है। यथा योगिनां यादृशं रमणीयत्वं स्यात्, परमानंदे अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यानुसंधानेन योगियों के हृदय में जिस प्रकार की रमणीयता होती है, उसी प्रकार की रमणीयता यहाँ पर हमारा अभीष्ट नहीं है। अतः भिन्ना ही तावद् रमणीयता, तस्माद् अस्मिन् शास्त्रे अथवा काव्य लक्षण करने, काव्य लक्षण को समझने में, काव्य को पहचानने में जिस प्रकार की रमणीयता हमें अभीष्ट है, उसको साफ साफ कहना पड़ता है। अतः पंडितराज ने पहले रमणीयता माने क्या होती है इसको लिख रहा है। रमणीयता च लोकोत्तराह्लादजनक ज्ञान गोचरता। गोचरः ज्ञान गोचरः अर्थात ज्ञानस्य विषयः इत्यर्थः। ज्ञान का विषय यह शास्त्रीय शैली है बताने का। जिस विषय का ज्ञान होता हो उसको शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है ज्ञान विषयः। यः विषयः ज्ञान विषयो भवति सः एव अत्र ज्ञानगोचरः इति पदेन निर्दिष्टः। तर्हि कीदृशज्ञानगोचरः इत्युक्ते लोकोत्तराह्लादजनकं यज्ञानं तादृशलोकोत्तराह्लादजनकज्ञानस्य यो विषयः स एव लोकोत्तराह्लादजनकज्ञानविषयः अथवा लोकोत्तराह्लादजनकज्ञानगोचरः स एव अत्र रमणीयः अभिप्रेतः। रमणीयता जो है अर्थ का विशेषण है, अर्थ का ही ज्ञान होता है, तो इसी अथवा ज्ञान का विषय हमेशा अर्थ ही बनता है। इसीलिए मम्मट ने भी कहा है ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्। ज्ञान का विषय हमेशा अर्थ बनता है, कोई पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर जो लोकोत्तराह्लादजनक जो ज्ञान होता है, तो उस प्रकार के लोकोत्तराह्लादजनक ज्ञान का जो विषय है और उस विषय में
रहने वाली विषयता या गोचरता जो है उसी को हम रमणीयता कह रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ, जिस विषय के ज्ञान से लोकोत्तराह्लाद उत्पन्न होता हो उस विषय को रमणीयता अथवा उस विषय को रमणीय कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से रमणीयता का यहाँ पर विवरण हमने दे दिया कि लोकोत्तराह्लाद जनक ज्ञान का जो विषय होता है वही हमारे यहाँ रमणीय शब्द से प्रतिपाद्य होता है। अब अगला सवाल उठता है कि ये लोकोत्तराह्लाद क्या होता है। आह्लाद इत्येव तावद् भवतु, लोकोत्तरत्वं किमर्थम्? अपि च यदेतद् लोकोत्तरत्वं कथितं तत् कुत्र भवति? ये जो आप लोकोत्तराह्लाद कह रहे हैं, तो ये लोकोत्तरत्व जो है ये कहाँ अन्वित होता है, इसका क्या प्रयोजन है? लोकोत्तर को हटा दीजिए, सिर्फ आह्लादत्वं कह दीजिए। आह्लादजनक ज्ञानगोचरता रमणीयता अस्तु, किमर्थं तत्र लोकोत्तराह्लादजनक ज्ञानगोचरता? तदर्थम् अत्र पंडितराजः आह लोकोत्तरत्वञ्च आह्लादगतः। ये जो लोकोत्तरत्व होता है ये आह्लादगत होता है, क्योंकि यहाँ संशय ये भी आ सकता है, जब आप कह दे रहे हैं लोकोत्तराह्लाद जनक ज्ञान गोचरता, तो लोकोत्तरत्व का अन्वय कहाँ से करना है? आह्लाद से लोकोत्तर का अन्वय करना है या लोकोत्तर ज्ञान विषय से अन्वय करना है? किसके साथ लोकोत्तरत्व का अन्वय होगा? तो इस संशय को परिहार करने के लिए पंडितराज ने कहा लोकोत्तरत्व तो हमेशा आह्लाद में ही रहता है, लोकोत्तरत्वंच आह्लादगतः। अच्छा, तो रमणीयता च लोकोत्तराह्लादजनक ज्ञान गोचरता, इस वाक्य में जो लोकोत्तराह्लाद शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इससे यही पता चल जाता है कि आह्लादगतः लोकोत्तरत्वं भवति। ठीक है, तो इसका अपर नाम क्या है? इसको हम किसी दूसरे शब्द से भी समझ सकते हैं क्या? तो उसका उत्तर दिया पंडितराज ने, चमत्कारत्वापरपर्यायः। जिस लोकोत्तराह्लाद को ही, इसी लोकोत्तराह्लाद को ही हम चमत्कारत्व भी कहते हैं। तो इससे रमणीयता के डेफिनेशन में, रमणीयता के विवरण में जो लोकोत्तराह्लाद जनक ज्ञान गोचरता है, उसमें लोकोत्तराह्लाद शब्द से चमत्कार को लेना है, उसके जगह में लोकोत्तराह्लाद के जगह में चमत्कार को डाल देना है। तब क्या बन जाएगा? चमत्कार जनक ज्ञान गोचरता। अब जो है, और ऊपर से इसका एक और विशेषण है कि ये अनुभव साक्षी कहा। ये जो चमत्कार है या लोकोत्तर आह्लाद है, लोकोत्तर आह्लाद में जो लोकोत्तरता है उसी को हम चमत्कार कह रहे हैं। तो जब तक आह्लाद में लोकोत्तरत्व नहीं होगा तब तक वो चमत्कार नहीं होगा। आगे उदाहरण भी देते हैं पंडितराज खुद, जैसे पुत्रस्ते जातः धनंते दास्यामि इत्यादिषु वाक्येषु अपि, अथवा ये तेषां वाक्यानां श्रवणानन्तरमपि आह्लादस्तु जायत एव। मन में आह्लाद तो उत्पन्न होता ही होता है। अगर कोई हमसे कहता है धनंते दास्यामि तर्हि अवश्यमेव आह्लादः भवति, किन्तु सः आह्लादः न चमत्कारकारी अथवा तस्मिन्नाह्लादे नास्ति लोकोत्तरत्वम् इत्यभिप्रायः। जब तक आह्लाद में लोकोत्तरत्व नहीं है तब तक उसको हम चमत्कार नहीं कह सकते हैं। अगर सभी आह्लाद को हम चमत्कार मानने लग जाएंगे तब तो जो भी विषय, जो भी छोटा मोटा भी जो आह्लाद होगा उन सब को हमें चमत्कार कहना पड़ जाएगा, और उन सब में जो है काव्यत्व आने की संभावना होती है। अतः जो लोकोत्तरत्व होता हो, जो लोकोत्तर आह्लाद होता है, उसी को हम चमत्कार मानते हैं। लोकोत्तर कहने के पीछे भी एक विशेषण है, एक अभिप्राय ये भी है कि लोके एव उपलभ्यमानः, लोक में ही जो उपलभ्यमान जो वस्तु है, विषय है, इन विषयों को इस्तेमाल करते हुए ही जो इससे ऊपर जो आनंद का अनुभव कराता है उसको हम लोकोत्तर आह्लाद कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको कह दिया पंडितराज ने अनुभव साक्षी कहा। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? तो सिर्फ अनुभवई का गम्य, और ये जाति विशेष जो
लोकोत्तरत्व जो होता है वो आह्लादगत, और उसको ही चमत्कारत्व भी कहते हैं हम, और ये एक जाति होता है, सामान्य होता है। अब अगला सवाल उठता है कि तो फिर इसमें इस प्रकार के लोकोत्तरत्व आने में या चमत्कार आने में कारण क्या है? ये लोकोत्तरत्व या चमत्कार कैसे पैदा होता है? तो इसका विवरण देते हुए कहता है पंडित राज, कारणंच तदवच्छिन्ने भावना विशेषः पुनः पुनरनुसंधानात्मा। तदवच्छिन्ने अर्थात चमत्कारत्वावच्छिन्ने, चमत्कारत्वावच्छिन्ने अर्थात चमत्कारिणी, जो चमत्कारी होता हो। कौन चमत्कारी होता है? जो लोकोत्तराह्लाद होता है। जो ये जो चमत्कार है या लोकोत्तराह्लाद है, उसमें भावना विशेषः पुनः पुनरनुसंधानात्मा कारणम। इस चमत्कारत्व से अवच्छिन्न जो लोकोत्तराह्लाद है, इस विषय में अत्र वैषयिक सप्तमी लोकोत्तराह्लाद विषये यः पुनः पुनरनुसंधानात्मकः भावना विशेषः भवति, तद्भावना विशेष एव कारणं भवति चमत्कार जनने। इस भावना विशेष के बिना यहाँ पर हम लोगों को ये चमत्कार का अनुभव नहीं होता है। अगर चमत्कार का अनुभव होना है तो वहाँ पर भावना विशेष की आवश्यकता है। ये भावना विशेष क्या होता है? भावना विशेष पुनः पुनरनुसंधानात्मा होता है। बार बार एक ही चीज़ को अनुसंधान करने को ही भावना विशेष यहाँ कहा गया है। तो अब ये अचानक से कारणंच तदवच्छिन्ने भावना विशेष पुनः पुनरनुसंधानात्मा, ये वाक्य कहाँ से आ गया? ये वास्तव में रमणीयता च लोकोत्तराह्लाद जनक ज्ञान गोचरता, इस वाक्य का ही विवरणात्मक है। इसमें रमणीयता च लोकोत्तराह्लाद जनक ज्ञान गोचरता में जो लोकोत्तराह्लाद है उसका विवरण चमत्कार इति कह दिया। अब उसमें चमत्कार जनक ज्ञान है। ये जो ज्ञान शब्द है, इस ज्ञान शब्द का अभिप्राय है भावना विशेषः। तो इस ज्ञान शब्द को विवरण देते हुए इन्होंने कहा कि कारणंच तदवच्छिन्ने भावना विशेषः पुनः पुनरनुसंधानात्मा इति कथितम्। एतेन किं जायते? रमणीयः इति शब्दस्य प्रधाने सूत्रे रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दः काव्यमित्यत्र रमणीय इति शब्दस्य कः अर्थः सम्प्रति संजायते इति चेत्, रमणीयः माने लोकोत्तराह्लादजनक ज्ञान विषयः, और लोकोत्तराह्लाद होता है चमत्कार। तो तब हो गया लोकोत्तराह्लाद को हटाकर वहाँ चमत्कार लगा देंगे, चमत्कार जनक ज्ञान विषयः, और ज्ञान को हटाकर हम वहाँ पर भावना विशेष दे देंगे, तब हो जाएगा लोकोत्तराह्लाद के बदले चमत्कार हो जाएगा। तो चमत्कार जनक भावना विषयः एव रमणीयः। तो रमणीय इति शब्दस्य चमत्कार जनक भावना विषयः इत्यर्थः पर्यवसन्नो भवति। यदि ये अर्थ पर्यवसन हो गया है तब तो और सरल है। प्रथम जो लक्षण परिष्कार है उसको समझना और सरल हो जाएगा। इत्थंच चमत्कार जनक भावना विषयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वम्। जो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्व में रमणीय शब्द का विवरण है, रमणीय शब्द का अर्थ है, उसका परिष्कार हमने बनाया है चमत्कार जनक भावना विषयः इति। तो उसको उसके जगह अगर दे देंगे चमत्कार जनक भावना विषय इति शब्द को रमणीय शब्द के स्थान में जब हम देते हैं तो लक्षण बन जाता है चमत्कार जनक भावना विषय अर्थ प्रतिपादक शब्दत्वम् इति प्रथमः परिष्कारः लक्षणस्य संजायते। ये तो आगे है ये वाक्य, पर प्रसंगवशात अभी जो है इसका विवरण दे दिया गया है। तो बाद में ये भावना विशेष के ऊपर जो है थोड़ा प्रश्न उठता है। तो पंडितराज कहता है पुत्रस्ते जातः धनन्ते दास्यामि इति वाक्यार्थधीजन्यस्य आह्लादस्य। इस वाक्यार्थ से इत्यादि वाक्यों से जो आह्लाद पैदा होता है
उस आह्लाद का लोकोत्तरत्व न, वो लोग उसमें लोकोत्तरत्व नहीं होता है, क्योंकि लोकोत्तरत्व तो हमेशा आह्लादगत होता है, इस प्रकार हमने कह दिया है। तो क्योंकि इन सारे वाक्यों से जन्य जो आह्लाद होता है उनमें लोकोत्तरत्व नहीं होता है, अतः इनके बार बार अनुसंधान करने के बावजूद भी इसमें रमणीयता नहीं आती है, वो चमत्कार नहीं आता है, लोकोत्तरत्वाभावात् इति अभिप्रायः। अतः न तस्मिन् वाक्ये काव्यत्व प्रसक्ति, इसीलिए उस वाक्य में काव्यत्व नहीं आता है। अगर हम लोकोत्तरत्व को हटा देंगे, सिर्फ आह्लाद शब्द को रख देंगे, तब तो पुत्रस्ते जातः धनन्ते दास्यामि इत्यादि वाक्यैः अपि आह्लादः जायते, आह्लादवत्वात् तानि अपि वाक्यानि काव्यानि स्युः इति ये प्रसंग आ जाता है। अतः इस प्रसंग को निवारण करने के लिए हमने कहा लोकोत्तराह्लादः इति कहा। जो चमत्कार होता है, चमत्कार हर किसी वाक्य में हमें देखने को नहीं मिलता है। चमत्कार को पाने के लिए मेहनत आवश्यक है, ये भी यहाँ देखने की चीज़ है, और उस मेहनत का नाम है भावना विशेषः। भावना विशेष माने पुनः पुनः अनुसंधानात्मा। एक बार दो बार किसी विषय को पढ़ने से उसका आनंद जो अनुभूत होता है, उससे बढ़कर काव्यवासना परिपक्व बुद्धयः सहृदयाः, इस प्रकार से कहा है। उस प्रकार को सहृदयत्व को प्राप्त करने के लिए हमें बार बार उसी का अनुसंधान करना आवश्यक होता है। अतः इस भावना विशेष से युक्त होकर ही चमत्कार का जन्म होता है। तो भावना विशेष के बिना चमत्कार का जन्म नहीं होता है, और जब तक चमत्कार को जन्म देने वाला पुनः पुनर्नुसंधान का जो विषय है, उस विषय को ही हम रमणीय कह रहे हैं। तो इस प्रकार से इत्थंच चमत्कारजनक भावना विषयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वं काव्यत्वम् इति प्रथमः लक्षणपरिष्कारः संपद्यते। चमत्कार को पैदा करने वाले जो भावना विषय है, जो भावना विशेष है, यानी पुनः पुनर्नुसंधान है, जिस चमत्कार को पैदा करने वाले पुनः पुनर्नुसंधान का जो विषयीभूत जो अर्थ है, उस प्रकार के अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहा जाता है। ये हुआ पहला लक्षण परिष्कार। अब इस लक्षण परिष्कार से ही काम चल रहा है, तो दूसरे लक्षण परिष्कार में प्रवृत्त क्यों होना है? वास्तव में इस लक्षण से काम तो चल रहा है, पर यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत ये आती है कि धारावाहिक रूपेण कुछ और भी चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा अनुसंधान होता रहता है, तो उसका भी काव्यत्व आ जाएगा। जैसे अहम अस्मि इत्याकारकं ज्ञानम धारावाहिक रूपेण सर्वदा अनुसंधीयते अस्माकं चेतसि, अस्माकं चेतने अथवा अस्माकं बुद्धौ अहम अस्मि, मैं रहता हूँ, इस प्रकार का जो धारावाहिक ज्ञान परंपरा है वो तो हमेशा हमेशा अनुसंधान होता ही रहता है। अतः उसको भी साथ में लेकर काव्यत्व को कहना पड़ जाएगा, तो लक्षण तो अतिव्याप्त हो जाएगा तब, क्योंकि उस धारावाहिक ज्ञान जो है वो धारावाहिक ज्ञान काव्य नहीं है। हमारे अभीष्ट जो काव्य है, उस काव्य की सिद्धि के लिए हमें ऐसा लक्षण बनाना है जिससे ये लक्षण सिर्फ काव्य को ही पहचानने में काम आए, न तो काव्य से भिन्न और भी कई चीज़ों को पहचानने में ये मदद कर दे। अगर कोई ये लक्षण अपने लक्ष्य को छोड़कर किसी दूसरे विषय को भी पहचानने में मदद कर रहा हो, तब वो लक्षण का दोष है, उस लक्षण को दुष्ट लक्षण कहा जाता है। अतः इन दोषों को परिहार करने के लिए पंडित राज को दूसरा
लक्षण परिष्कार देना पड़ा, एक परिष्कार लाना पड़ा लक्षण में। इस परिष्कार को हम अगले व्याख्यान में सुनते हैं। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमांसि। रसगंगाधरव्याख्यानमालायाः अग्रिमा व्याख्या विद्यते सम्प्रति। अस्यां व्याख्यायां रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दः काव्यम् इति काव्यस्य यत् लक्षणं प्रतिपादितं पण्डितराजेन, तस्य लक्षणस्य द्वितीयः परिष्कारः सम्प्रति अस्माभिः अध्येतव्यः विद्यते। तत्र अस्य लक्षणस्य प्रथमः परिष्कारः इत्थं सञ्जातः: चमत्कारजनकभावना विषयार्थप्रतिपादकशब्दत्वं काव्यत्वम् इति। योऽयं प्रधानलक्षणे रमणीयार्थप्रतिपादक इत्यत्र रमणीय इति शब्दो विद्यते, तस्यैव रमणीय इति शब्दस्य विवरणं तावद्भवति चमत्कारजनकभावनाविषय इति। रमणीयः अर्थात् चमत्कारजनकभावनायाः विषयः, रमणीयः अर्थः अर्थात् चमत्कारजनकभावनाविषयः अर्थः इत्यर्थः। तदेवं प्रथमपरिष्कारे समाप्ते सति तत्र का नाम समस्या अभूत्, यया समस्यया तत्र परिष्कारो विधेतव्यः स्यात् इति चेत्, तत्र केवलं प्रथमलक्षणपरिष्कारे चमत्कारजनिका या भावना, भावनायाः यो विषयः अर्थः, तादृशभावनाविषयस्य अर्थस्य प्रतिपादकशब्दत्वं काव्यत्वम् इति कथितं। तत्र एवं भावनायाः विषयत्वेन यदि अर्थः भवतामभिमतः भवति, तादृशार्थस्य प्रतिपादकशब्दत्वं यदि काव्यत्वम् अभीष्टं, तर्हि भावनायाः विषयस्तु तावत् अनेके अर्थाः भवितुं शक्नुवन्ति। ननु तत्र अस्माभिः लक्षणे इदमपि कथितं यत् चमत्कारजनिका या भावना, तस्याः भावनायाः यो विषयो अर्थः भवति, तस्य प्रतिपादकत्वम् इति कथितं सत्यं। किन्तु यथा कस्यचित् पद्यस्य श्रवणे यः चमत्कारः सम्भवति, तस्याम् अवस्थायां, तादृशचमत्कारजननावस्थायां तत्र तावत् धारावाहिकसकलज्ञानविषयः अपि भवति। इत्थं योऽयं धारावाहिकसकलज्ञानं विद्यते, तस्य ज्ञानस्य भावनायां निवेशः भवति। अर्थात् तादृशः तादृशं ज्ञानमपि भावनायाः विषयो भवति। चमत्कारस्तु स्यात्, तत्र चिन्ता नास्ति। चमत्कारं या भावना जनयति, तादृशावस्थायामेव अन्यासाम् अपि भावनात्वं सम्भवति। अर्थात् अन्येषामपि बहूनां विषयाणां धारावाहिकरूपेण प्रवाहः यद्विद्यते चेतसि, तेषामपि सङ्ग्रहः सम्भवति। तस्मात् तेषामपि काव्यत्वं स्यात्। यथा अहमस्मि इत्यादि धारावाहिकज्ञानस्य सर्वदा विद्यमानत्वात् चमत्कारजननावस्थायामपि अस्य ज्ञानस्य नित्यत्वात् सम्भवति सति, तर्हि किम् एतत् सार्वकालिकं धारावाहिकं ज्ञानमपि किं काव्यस्य विषयः भवति वा? अथवा येन शब्देन यो अर्थः प्रतिपादितः, यस्यार्थस्य भावना भवताम् अभिमता विद्यते, तस्यां भावनायाम् एतादृशानां धारावाहिकसकलज्ञानानामपि प्रवेशात्, किन्तु शब्दस्य यादृशः शब्दः भवद्भिः प्रयुक्तः,
काव्याभिधानेन यादृशः शब्दः प्रयुक्तः अथवा यादृशानि वाक्यानि प्रयुक्तानि काव्याभिधानेन, काव्य के नाम से जिन जिन वाक्यों का प्रयोग किया गया है, तैः शब्दैः तेषां धारावाहिकसकलज्ञानानां संग्रहो न अभिमतः, किन्तु भवदुक्तलक्षणे तेषामपि ज्ञानानां संग्रहः भविष्यति। तेषामपि भावनात्वात् पुनः पुनरनुसन्धानत्वात् सर्वदा विद्यमानत्वात्। अतः तद्दोषं निवारयितुं तत्र पण्डितराजेन द्वितीयः परिष्कारः प्रस्तुतः। तदित्थं विद्यते, यत्प्रतिपादितार्थविषयकभावनात्वं चमत्कारजनकतावच्छेदकं तत्त्वम्। अत्र यत्तत्पदैः शब्दो ग्राह्यः, यत् शब्देन शब्दः इति संग्रहणीयः, तथा एव तत्त्वम् इत्यत्र शब्दत्वम् इत्यभिप्रायः। यत्प्रतिपादितार्थविषयकभावना इत्यस्य अभिप्रायः अन्ते पश्यामः। आदौ तावत् अस्माकं क्लेशः कुत्र विद्यते, कस्मिन् भागे विद्यते, प्रथमलक्षणे कस्मिन् भागे कस्मिन् अंशे तत्र समस्या आसीत् इति चेत् भावनाविषये तत्र समस्या आसीत्। अतः भावनायाः अवच्छेदकत्वमत्र प्रदीयते। भावनायाः अवच्छेदकत्वप्रदानेन योऽयं दोषः समुत्थापितः स दोषः निरस्तो भविष्यति। अच्छा, तर्हि किन्नाम भावनात्वं? यत्र यत्र ग्रन्थे भावनात्वम् इति कथ्यते तत्र तत्र भावनाविशेषत्वम् इत्येव संग्राह्यम्, किन्तु भावनाविशेषस्यापि आनन्त्यं कल्पितं भवति। तन्निराकरणार्थं तत्र अवच्छेदकं देयम्। तर्हि प्रश्नः उदेति, कीदृशं तावदिदं भावनात्वं स्यात् इति चेत् चमत्कारजनकतावच्छेदकं भावनात्वं भवेत्। कुतः आगमिष्यति इदं भावनात्वम् इति चेत् यत्प्रतिपादितार्थविषयकभावनात्वं, यत्किञ्चिद्विषयकं स्यात् भावना। भावना तु सर्वदा यत्किञ्चिद्विषयिणी भवेत्। यतोहि विषयं विना भावनायाः प्रवृत्तिरेव नास्ति। विषयमधिकृत्यैव पुनः पुनरनुसन्धानं क्रियते खलु। विषयं विना कस्य पुनः पुनरनुसन्धानं कर्तुं शक्यते? तस्मात् भावना किञ्चिद्विषयिणी भवति। तर्हि किं विषयिणी भावना? अर्थविषयिणी भावना। सो अर्थः कुतः आगतः इति चेत् प्रतिपादितः सो अर्थः। केन प्रतिपादितः इति चेत् यत् प्रतिपादितः। अत्र यत् शब्देन शब्दः ग्राह्यः, अत्रापि विशेषः संग्राह्यः। अत्र कथ्यते येन यैः वा शब्दैः उपस्थापितस्य, प्रतिपादितस्य इत्यस्य उपस्थापितस्य इत्यपि अर्थः भवितुं शक्नोति। अथवा यादृश आनुपूर्वी प्रतिपादितस्य इत्यपि अर्थं कर्तुं शक्यते। यादृशशब्दपरम्परया प्रतिपादितः अर्थः विद्यते, तदर्थविषयकः यः भावनाविशेषः, अर्थात् पुनः पुनरनुसन्धानं यादृश आनुपूर्वीमत्वेन शब्देन अथवा यैः शब्दैः यत् क्रमेण यया शब्दपरम्परया इति वा अर्थः। यया शब्दपरम्परया येन आनुपूर्वीमत्वेन शब्देन अर्थः प्रतिपादितः, तादृशार्थस्य पुनः पुनरनुसन्धानम् अस्माकम् अभीष्टं विद्यते। इत्थं विशिष्टशब्दपरम्परा प्रतिपादितार्थविषयक पुनः पुनरनुसन्धानम् अत्र तावत् द्वितीयलक्षणपरिष्कारस्य प्रथमघटकस्य अभिप्रायः। यत् प्रतिपादितार्थविषयकभावनात्वम् इत्यनेन यादृश आनुपूर्वी प्रतिपादित अर्थविषयक पुनः पुनरनुसन्धानं विद्यते,
तस्मिन् पुनः पुनरनुसन्धाने अथवा तस्यां भावनायां को धर्मः सर्वदा भवति चेत् भावनात्वं भवति। समीचीनम्। इदञ्च भावनात्वं किं स्यात्? चमत्कारजनकतावच्छेदकं स्यात्। यदि चमत्कारजनकतावच्छेदकं भावनात्वं न भवति तर्हि प्रागुक्त धारावाहिकसकलज्ञानविषयत्वम् अत्रापि स्यात्। धारावाहिकज्ञानपरम्परा तु भवेत्, अस्माकं कृते तेन कोऽपि क्लेशः नास्ति, किन्तु तस्य धारावाहिकसकलज्ञानपरम्परायाः काव्यलक्षणे प्रवेशः अस्माकं नाभीष्टः। तस्य काव्यलक्षणे प्रवेशं निवारयितुं येयं भावना यदिदं पुनः पुनरनुसन्धानं विद्यते तस्मिन् पुनः पुनरनुसन्धाने अस्माभिः एकं विशेषणं दत्तं। किं नाम तद्विशेषणं? तत्तु सर्वदा चमत्कारजनकतावच्छेदकं भवेत्। धारावाहिकसकलज्ञानपरम्परा तु चमत्कारजनकतावच्छेन्ना नास्ति, तस्मात् तस्य काव्यलक्षण न प्रवेशः इत्येवं तस्य प्रवेशः प्रतिषिद्धः भवति। अस्तु तावत्। इदानीं किं नाम एतत् जनकतावच्छेदकम् इति ज्ञातव्यम्। भावनात्वम् इत्यनेन भावनाविशेषो ग्राह्यः। भावना अर्थात् भावनाविशेषः। भावनाविशेषे भवति भावनाविशेषत्वम् अथवा भावनात्वम्। तच्च भावनात्वं किं स्यात्? चमत्कारजनकतावच्छेदकं स्यात्। अच्छा, किं नाम तावत् चमत्कारजनकतावच्छेदकम्? अस्तु, चमत्कार इति पदं विहाय किं नाम जनकतावच्छेदकम् इति आदौ अस्माभिः ज्ञातव्यं विद्यते। यदा यदा जनक इति पदं श्रूयते तत्र तत्र जन्यस्यापि विषयः संग्रहणीयः भवति। यदि जनकता इति कथ्यते तर्हि सा जनकता केन निर्दिष्टा भवति अथवा केन निरूपिता भवति इति चेत् जन्यता निरूपिता भवति जनकता। यदा जनकतायाः विशेष्यत्वं तदा जनकतायाः जन्यता निरूपितत्वं वाच्यं। यदा जन्यता विशेष्यरूपेण अस्माकम् अभीष्टा भवति तदा जनकता निरूपिता जन्यता इति वक्तव्यम्। अत्र तु चमत्कारजनकः अस्ति अस्माकं भावनाविशेषः, अथवा चमत्कारजनिका या भावना विद्यते तत्र परिष्कारो विधेयः। तस्मात् चमत्कारजनकः अत्र अस्माकं प्रधानं लक्ष्यं विद्यते। तस्मात् चमत्कारनिष्ठजन्यता निरूपित। चमत्कारः केन जन्यते इत्यत्र नास्ति कस्यापि विमतिः अथवा सन्देहः यत् चमत्कारः भावनया एव जन्यते, भावनाविशेषेण जन्यते, अर्थात् पुनः पुनरनुसन्धानेनैव जन्यते, तत्र नास्ति सन्देहः। तर्हि चमत्कारो जन्यः, भावना च जनिका भवति। चमत्कारभावना एतयोः द्वयोर्मध्ये जन्यजनकभावसम्बन्धः विद्यते। तस्य निरूपणं शास्त्रीयदृष्ट्या कथं भविष्यति इति चेत् चमत्कारनिष्ठजन्यतानिरूपित भावनाविशेषनिष्ठजनकतावच्छेदकावच्छिन्न भावनाविशेषविषयीभूत अर्थप्रतिपादकशब्दत्वं काव्यत्वम् इति स्यात् लक्षणम्। अस्तु, यदिदं जनकतावच्छेदकं विद्यते तस्य किञ्चिन् मर्म विद्यते। येन रूपेण जनकता तद्रूपं जनकतावच्छेदकं भवति। येन स्वरूपेण तस्मिन् जनकता विद्यते तत्स्वरूपमेव तस्य जनकतावच्छेदकं भवति। अत्र जनकः कः? अथवा अत्र जनकः कः? भावनाविशेषः। तर्हि किमस्य भावनाविशेषस्य स्वरूपं?
इति चेत् भावनाविशेषत्वमेव तस्य स्वरूपं, जातिरेव तस्य स्वरूपं, जातिरेव तस्य वस्तुतः मूलं स्वरूपं भवति। तस्मात् जनकतावच्छेदकं किं भवितुं शक्नोति? भावनात्वम् अथवा भावनाविशेषत्वमेव जनकतावच्छेदकं भवितुमर्हति। इतोपि समीचीनतया अस्य निर्वचनं क्रियते। जनकतावच्छेदकम् इत्यस्य अयमभिप्रायः, जनकतासमानाधारं हि जनकतावच्छेदकं किं? जनकतावच्छेदकं तु भावनात्वं भवति। जनकतावच्छेदकस्य साधनम् अस्माकं मनसि भावनात्वे अस्माभिः करणीयं, न तु जनकतायां। जनकतासमानाधारं हि अनतिप्रसक्तं किमपि जनकतावच्छेदकं भवति। हिन्द्यां किञ्चित् वक्ष्यामि, पुनः पश्चात् संस्कृतेनैव अग्रे वदिष्यामि। ये जो जनकतावच्छेदक है, ये जनकतावच्छेदक किसको हम कह रहे हैं? भावनात्व को जनकतावच्छेदक कह रहे हैं, अथवा भावना को चमत्कार जनकतावच्छेदक हम मान रहे हैं, क्योंकि भावना से ही चमत्कार का जनन होता है। तो चमत्कार का जनक कौन हुआ? भावना हुई, अथवा चमत्कार जनिका कौन हुई? भावना हुई। तो हमेशा यहाँ जब हम भावना कहते हैं तो उसका मतलब है भावना विशेष। तो इसीलिए चमत्कार जनक कौन हुआ? भावना विशेष हुआ। तो भावना में क्या रहती है? भावनात्व रहता है। भावना में हमेशा रहने वाला धर्म है भावनात्व, और ये भावनात्व को हम जनकतावच्छेदक मान रहे हैं। आप ऐसे कैसे मान सकते हैं कि ये जनकतावच्छेदक हो सकता है भावनात्व? हम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि ये जनकता के समानाधार है। अर्थात अब दो धर्म है भावना में, एक है अपना स्वधर्म जो भावनात्व है, और दूसरा है चमत्कार जनकत्व। तो जनकत्वमपि भावनायां विद्यते, भावनात्वमपि भावनायां विद्यते। तो ये जो जनकत्व है अथवा ये जो भावनात्व है, ये भावनात्व किसके समानाधिकरण हुआ? किसके साथ एक ही आधार में रह रहा है? आधार यहाँ पर भावना है। एक ही आधार में, अर्थात भावना में दो धर्म रह रहे हैं, एक है भावनात्व और दूसरा है चमत्कार जनकत्व। तो ये जो जनकत्व है, ये जनकत्वेन सह समानम् आधारं यस्य तत् भावनात्वं चमत्कार तत् भावनात्वं जनकता समानाधारं भवति। अत्र पदं विद्यते जनकता समानाधारं। किं जनकता समानाधारम् इति चेत् भावनात्वं जनकता समानाधारं, भावनात्वं चमत्कार जनकता समानाधारं। भावनानिष्ठं यत् भावनात्वं तत् भावनात्वं चमत्कार जनकतया सह अथवा चमत्कार जनकत्वेन सह एकस्मिन्नेव आधारे भावना विशेषे वर्तते। अपि च अर्थात् यत्र यत्र जनकता वर्तते तत्र तत्र भावनात्वमपि वर्तते। इदं नास्ति यदा भावना चमत्कारजनिका भवति तदा तस्याम् अवस्थायां तस्याः भावनात्वं न हीयते खलु। जब ये चमत्कार जनक बन जाता है भावना विशेष, तब उस भावना विशेष में रहने वाला जो भावनात्व है वो तो चला नहीं जाता है, वो तो हमेशा रहता है। तो यत्र यत्र जनकता वर्तते तत्र तत्र भावनात्वमपि विद्यते। तस्मात् जनकता समानाधारं भावनात्वं हुआ। और दूसरा लक्षण है और दूसरा विशेषण है अनतिप्रसक्तम। अनतिप्रसक्तम अर्थात जो अतिप्रसक्त नहीं है, अर्थात यत्र यत्र जनकता न वर्तते तत्र तत्र अवर्तमान। जहाँ जनकता नहीं है वहाँ पर भावनात्व भी नहीं रहता है। ये नहीं है कि जहाँ पर जनकता चमत्कार जनकता नहीं है वहाँ पर यह भावना विशेष भी वहाँ रहता हो, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार व्याप्ति हमने यहाँ पर दिखा दिया कि यत्र यत्र
जनकतावच्छेदकं यत्र यत्र जनक चमत्कार जनकता तत्र तत्र भावना विशेषत्वं, यत्र यत्र चमत्कार जनकता भावः तत्र तत्र भावनात्वा भावः। इस प्रकार से जनकता के साथ साथ एक ही अधिकरण में रहने वाला धर्म हो गया भावनात्व। तो भावना में भावनात्व और जनकता चमत्कार जनकत्व दोनों रहने लगे। तो इसीलिए भावनात्व में हमने विशेषण दे दिया चमत्कार जनकतावच्छेदकम। किस प्रकार का भावनात्व हमें अभीष्ट है? जो चमत्कार जनकतावच्छेदक हो, अर्थात जो हमें ऐसा भावनात्व भावना में अभीष्ट है जो हमेशा हमेशा चमत्कार जनकत्व के साथ भावना में निष्ठ रहता हो। उस प्रकार का भावनात्व हमें अभीष्ट है। उस प्रकार का भावनात्व जिस विषय का होता हो, जिस शब्द प्रतिपादित अर्थ विषय का इस प्रकार का भावनात्व होता हो, उस प्रकार के शब्द को हम काव्य कहते हैं। ये द्वितीय लक्षण परिष्कार का तात्पर्य बन जाता है। तो इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे। तो क्योंकि जनकता जब हम कह रहे हैं तो जनकता तो आपको कैसे पता चल रहा है? कोई जन्य होगा तभी ना उससे जनकता पता चलता है। कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते, जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार चमत्कार निष्ठ जन्यता, चमत्कार जन्य है क्योंकि हमारे मन में जो है चमत्कार पैदा हुआ है, तो चमत्कार में आ जाता है जन्यता। तो चमत्कार जन्यता, चमत्कार निष्ठ जन्यता, और उस जन्यता से क्या निरूपित हो रहा है? चमत्कार निष्ठ जन्यता निरूपित भावना विशेष निष्ठ जनकता। तो ये बहुत सरल सवाल है कि अगर ये चमत्कार हमारे मन में उदय हो रहा है तो इस चमत्कार किस वजह से, इस चमत्कार का जनक कौन है? तो इस चमत्कार का जनक होता है कोई ना कोई भावना विशेष। तो ये जो भावना विशेष है, ये भावना विशेष हो गया जनक। तो इस जनक भावना विशेष का हमें पता कैसे चल रहा है? चमत्कार निष्ठ जन्यता से ही तो ये निरूपित हो रहा है। अतः चमत्कार निष्ठ जन्यता निरूपित भावना विशेष निष्ठ जनकता, और इस जनकता के साथ जनकतावच्छेदकावच्छिन्न भावना विशेष। और ये जो भावना विशेष है, ये भावना विशेष में रहता है भावना विशेषत्व, और ये जो भावना विशेषत्व है ये चमत्कार जनकतावच्छेदक से अवच्छिन्न है। ये चमत्कार अवच्छेदक है, अर्थात चमत्कार जनकतावच्छेदक है। चमत्कार जनकतावच्छेदक माने क्या हुआ? चमत्कार जनकत्व और भावनात्व दोनों समानाधिकरण में रहते हैं। जनकता समानाधारं हि अनतिप्रसक्तं किमपि जनकतावच्छेदकं भवति। चमत्कार जनकता समानाधारं किम? भावना। तो वहाँ पर अनतिप्रसक्तम कौन है? वो तो भावनात्व है। अतः चमत्कार जनकतावच्छेदकम किम? भावनात्वम। इस प्रकार से जो भावना है, इस भावना विशेष का जो विषयीभूत अर्थ है, उस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो आनुपूर्वीमत शब्दावली है या जो शब्द परंपरा है, उस शब्द परंपरा को हम काव्य कहते हैं। इस प्रकार का विलक्षण करने से जो अन्यान्य जितने भी धारावाहिक सकल ज्ञान थे, इन सब को हमने हटा दिया। क्योंकि इन सब में क्या नहीं है? ये सब है, इन सब का भी भावना तो है, इन सब में भी भावना तो है, क्योंकि इसका भी हम पुनर्अनुसंधान चाहते हुए या न चाहते हुए, जानते हुए या न जानते हुए करते ही रहते हैं। पर इसमें क्या नहीं है? चमत्कार जनकत्व नहीं है। अर्थात ये जो भावना है, ये भावना क्या नहीं है? ये जो हमेशा धारावाहिक रूपेण यद ज्ञानम विद्यते, उसमें क्या नहीं है? ये जो भावना है, उस भावना में चमत्कार जनकतावच्छेदकावच्छिन्न नहीं है वो। अर्थात वो चमत्कार जनकत्व के साथ एक आधार पर नहीं रहता है, चमत्कार जनकत्व दूसरे पर रहता है और ये भावना अलग रहता है। जब भावनात्व और चमत्कार जनकत्व दोनों एक ही आधार में रहते हो, तब उस भावनात्व को हम कहते हैं चमत्कार जनकतावच्छेदक से अवच्छिन्न हुआ ये भावनात्व है। तो इसीलिए पंडितराज ने लक्षण परिष्कार करते समय ऐसा कह दिया कि यत् प्रतिपादितार्थ विषयक भावनात्वं येन यैहि वा शब्दैहि उपस्थापितस्य।
अर्थात यादृश आनुपूर्वी प्रतिपादितस्य अर्थस्य भावनया पुनः पुनरनुसंधानेन चेतसि अपने मन में, सहृदयों के मन में चमत्कार जननम भवति, तादृश चमत्कार जनकतायाः अवच्छेदकं तादृश शब्दानुपूर्वीमत्वमेव काव्यत्वं भवति। तो इस प्रकार यत् तत् शब्द कह देने से अन्यान्य जितने भी शब्द कहे जाते हैं उन शब्दों को भी हमने छाट दिया यहाँ से, क्योंकि काव्यत्व तो हमको सिर्फ उसमें ग्रहण करना है जिस शब्द के प्रतिपादित, जिन शब्दों से प्रतिपादित अर्थ विषयक भावना चमत्कार जनकतावच्छेदक होता हो, सिर्फ उस प्रकार के शब्द को हमें काव्य कहना है। काव्य के बीच में जितने भी दूसरे शब्द जो बोले जाते हैं उन सबको हम काव्य के कोटि में प्रविष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि भले ही उसमें भावना तो हो किंतु उसमें चमत्कार जनकतावच्छेदक नहीं है, पर वो जो भावना है वो चमत्कार जनकतावच्छेदक नहीं है, अतः उन सब में भी जो है काव्यत्व नहीं प्रविष्ट होगा। तो जिन शब्द परंपरा से प्रतिपादित अर्थ विषयक भावना चमत्कार जनकतावच्छेदकावच्छिन्न होती हो, उस प्रकार के शब्द परंपरा को हम काव्यत्व मानते हैं, उस प्रकार के शब्द परंपरा को हम काव्य मानते हैं। इति पंडितराजोक्त काव्यलक्षणस्य द्वितीयः परिष्कारः। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमांसि। रसगंगाधर व्याख्यानमालायाम् अग्रिमः वाक्कुसुमः सम्प्रति प्रस्तूयते। एतावत्पर्यन्तं पंडितराजोक्त काव्यलक्षणस्य परिष्कारद्वयम् अस्माभिः विचारितं। सम्प्रति यद्यपि द्वितीयः काव्यलक्षणपरिष्कारः एव साधीयान् विद्यते, तथापि तस्य प्रकारविधतया उक्तत्वात् प्रकारविधतया लक्षणपरिष्कारे कृते शब्दकृतं गौरवं भवति। तत् शब्दकृतगौरवपरिहाराय पंडितराजेन संसर्गविधानेन पुनः तृतीयः काव्यलक्षणपरिष्कारः प्रस्तुतः। अत्र प्रकारद्वयेन लक्षणपरिष्कारः कर्तुं शक्यते। तत्र आद्यः प्रकारः विद्यते प्रकारविधिः, द्वितीयः प्रकारः विद्यते संसर्गविधिः इति। तत्र संसर्गविधावपि प्रकारद्वयं साक्षात् तथा च परंपरा इति। साक्षात् संसर्गविषये कस्यापि विमतिः भवितुं न अर्हत्येव, यतोहि साक्षात् संसर्गः साक्षात् सम्बन्धः सर्वेषां कृते अपि प्रत्यक्षतया प्रतिभासते इति नात्र कश्चन सन्देहः। किन्तु यदेतत् परम्परया संसर्गः भवति तत्र किञ्चित् विचारः कर्तुम् आवश्यकः विद्यते। किमत्र केवलं परम्परामात्रस्य संसर्गत्वम् अभीष्टम् अथवा परम्परासंसर्गस्य अस्ति वा कश्चन विशेषः इति जिज्ञासा। तत्र यदि परम्परामात्रस्य संसर्गत्वं यदि अभीष्टं तर्हि सर्वं सर्वेण विशिष्टं स्यात्। सर्वेषामपि पदार्थानां सर्वैरपि पदार्थैः सह केनचित् प्रकारेण सम्बन्धः स्थापयितुं शक्यते इति कृत्वा तत्र परम्परया संसर्गविधानं निरर्थकं स्यात्। अत एव उक्तं परम्परायाः संसर्गत्वं तु तत्रैवाभिमतं यत्र। कुत्र परम्परया संसर्गः कर्तव्यः इति विषये शास्त्रकारैः प्रतिपादितं विद्यते यत् यत्र यस्मिन् सन्दर्भे तेन संसर्गेण तादृश परम्परया संसर्गकरणेन एकपदार्थविशिष्टस्य पदार्थान्तरस्य प्रतीतिः प्रसिद्धा। कश्चन पदार्थविशेषः विद्यते, तत् पदार्थविशेषेण विशिष्टः अन्यः पदार्थः यदा प्रतीयते तदा एव परम्परया संसर्गकरणं सौलभ्याय भवति, प्रयोजनवच्च भवति इति अभिप्रायः। अत्र तावत् काव्यं
पदार्थान्तरं विद्यते। अस्य पदार्थान्तरस्य काव्यस्य प्रतीतिः कदा भवति इति चेत् यदा इदं काव्यम् एकपदार्थविशिष्टं भवति, अर्थात् कश्चन पदार्थविशिष्टं यदा काव्यं भवति तदा एव काव्यस्य प्रतीतिः भवति। अर्थात् संसर्गविधानेन लक्षणकरणे अत्र तावत् काव्यस्य प्रतीतिः अस्माभिः करणीया। काव्यस्य प्रतीतिः संसर्गविधानेन लक्षणपरिष्कारे तदा एव सम्भवति यदा काव्यमिदं केनचित् पदार्थान्तरेण विशिष्टं स्यात्। अर्थात् केनचित् पदार्थान्तरेण विशिष्टं यथा स्यात् काव्यं तथा संसर्गः, तथा तादृशरूपेण अत्र संसर्गविधानं कर्तव्यम् इति अभिप्रायः। तदेव अत्र प्रस्तूयते। किं तर्हि तावत् काव्यस्य जीवितम् इत्युक्ते चमत्कारः एव काव्यस्य प्राणभूतो विषयः। तर्हि चमत्कारविशिष्टं काव्यं भवति, किन्तु भवद्भिः लक्षणे प्रतिपादितं यत् शब्दः काव्यम् इति। शब्दे कथं चमत्कारः स्यात्? यदि लक्षणम् इत्थं क्रियते चमत्कारवान् शब्दः काव्यम् इति, तर्हि केवलं चमत्कार इति शब्दे अपि, चमत्कारः इत्याकारके शब्दे अपि काव्यत्वं प्रसक्तं भवति। तन्निवारणाय अत्र पण्डितराजेन कथितं यत् चमत्कारत्ववत्वं काव्यत्वम्, अर्थात् चमत्कारत्ववान् शब्दः काव्यम् इति। अत्र तावत् जिज्ञासा भवति, ननु चमत्कारे भवति चमत्कारत्वम्, इदमेव व्यस्ततया यदि उच्यते तर्हि चमत्कारत्वं चमत्कारे भवति, तस्मात् चमत्कारत्ववान् चमत्कारः भवति खलु। तत्कथं चमत्कारत्ववत्वं शब्दे अथवा काव्ये कथं सिद्ध्यति? चमत्कारत्वं तु चमत्कारे सिद्ध्यति, तस्मात् चमत्कारत्ववान् इति योऽयं विशेषणं, यदिदं विशेषणं तत्तु चमत्कारे एव सङ्गच्छते, न तु काव्ये इति चेत् न। अत्रैव संसर्गविधानस्य आवश्यकता विद्यते। सत्यं यद्भवद्भिः उक्तं चमत्कारत्वं चमत्कारे भवति, चमत्कारत्ववत्वं साक्षात् तु काव्ये भवितुं नार्हत्येव। शब्दे चमत्कारत्ववत्वं कथमपि साक्षात् सम्बन्धेन भवितुं नार्हति। कथं तर्हि चमत्कारत्ववत्वस्य साधनं शब्दे कुर्मः इति चेत् परम्परया संसर्गविधानेन। अच्छा, तर्हि केन सम्बन्धेन केन संसर्गेण अत्र चमत्कारत्ववत्वं काव्ये भवति इति चेत् पण्डितराजेन कथितं यत् स्वविशिष्ट जनकतावच्छेदकार्थप्रतिपादकता एव अत्र संसर्गः। स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकार्थप्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्बन्धः संसर्गः इत्यपि कथयितुं शक्यते। अत्र स्वम् इति पदेन चमत्कारत्वं ग्राह्यं, यतोहि चमत्कारत्ववत्वं काव्यत्वम् इति अन्तिमं लक्षणं विद्यते। तस्मात् चमत्कारत्वम् अत्र स्वपदेन ग्राह्यं। स्वविशिष्टः चमत्कारत्वविशिष्टः, चमत्कारत्वेन विशिष्टस्तु चमत्कारः एव भवति, तस्मात् स्वविशिष्टः इति पदेन चमत्कारः ग्राह्यः। स्वविशिष्टजनकः, चमत्कारस्य जनकः कः? भावनाविशेषः। पुनः पुनरनुसन्धानात्मा भावनाविशेषः एव अत्र अभिमतः। तस्मात् स्वविशिष्टजनकः इत्येतावत् पर्यन्तं चमत्कारजनकः भावनाविशेषः इति ज्ञायते। एतस्मिन् भावनाविशेषे यथा भावनात्वं भवति तथैव चमत्कारजनकत्वमपि भवति। तदिदं चमत्कारजनकत्वं चमत्कारजनकत्वमिति पदेन न व्यवह्रियते। अत्र अस्मिन् लक्षणपरिष्कारे चमत्कारजनकत्वं स्वविशिष्टजनकता इति पदेन व्यवह्रियते। स्वविशिष्टजनकता एव अवच्छेदकीभूतो अंशः अत्र। यतोहि स्वविशिष्टः चमत्कारः, स्वविशिष्टजनकता तु भावनाविशेषे भवति। भावनाविशेषे पूर्वमेव तत्र भावनात्वमपि विद्यते। तस्मात् एतादृशभावनाविशेषत्वस्य सामानाधिकरण्येन विद्यमानं स्वविशिष्टजनकता
विद्यमाना या स्वविशिष्टजनकता अर्थात् चमत्कारजनकता सा अवच्छेदिका भवति। कस्य इत्युक्ते भावनाविशेषस्य। स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकः इत्यनेन भावनाविशेषः इत्येव ज्ञायते। सोऽपि भावनाविशेषः कीदृशः इत्युक्तौ इति जिज्ञासायां कथ्यते यत् स्वविशिष्टचमत्कारजनकतावच्छेदकावच्छिन्नः इति। अर्थात् चमत्कारजनकता यस्यां भावनायां भवेत् सैव भावना अत्र अभिमता। स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकः तादृशः भावनाविशेषः चमत्कारजनकः भावनाविशेषः इति सामान्यो अभिप्रायः ज्ञायते स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकः इत्यनेन। भावनाविशेषस्तु यः कश्चन विषयमधिकृत्येव भवेत्, विषयमन्तरा भावनाविशेषस्य अनुपलब्धत्वात् तत् अर्थतया एव सिद्ध्यति यत् स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकः यः भावनाविशेषः तद्वान् अथवा तद्विषयकः अर्थः इति। यङ्कञ्चन विषयमधिकृत्यैव भावनाविशेषः प्रवर्तते, योऽयं भावनाविशेषः प्रवर्तते सः स्वविशिष्टजनकतावच्छेदको भवेत्। स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकः अर्थात् चमत्कारजनकतावच्छेदकः भवेत्। तात्पर्यतया यं विषयमधिकृत्य पुनः पुनरनुसन्धानं जायते सः विषयः एव अत्र स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकार्थः इत्यनेन अर्थशब्देन ज्ञायते। ईदृशस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वं तु शब्दे भवत्येव। एवं परम्परया सम्बन्धेन स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकार्थप्रतिपादकता सम्बन्धस्तु शब्दे सम्भवति इति कृत्वा अत्र तृतीयः लक्षणपरिष्कारः अपि सम्पूर्णं सञ्जायते यत् चमत्कारत्ववत्वमपि काव्ये भवितुं शक्यते इति। चमत्कारत्ववान् शब्दः इति कर्तव्यं। चमत्कारः साक्षात् शब्दे नास्ति, चमत्कारत्वमपि साक्षात् शब्दे नास्ति, किन्तु यदिदं चमत्कारत्वं विद्यते तत् चमत्कारत्वं स्वविशिष्टं भवति। अर्थात् चमत्कारत्वेन विशिष्टः चमत्कारः भवति। ईदृशस्य चमत्कारस्य जनकः यः भावनाविशेषः, एतादृशभावनाविशेषः एव अवच्छेदकः यस्य अर्थस्य तादृशार्थस्य प्रतिपादकः यः शब्दः स शब्दः एतादृशपरम्परया सम्बन्धेन चमत्कारत्ववान् सम्भवति खलु। तदित्थं चमत्कारत्ववत्वमपि काव्यत्वम् इति कथयितुं शक्यते इति तृतीयलक्षणपरिष्कारः पण्डितराजेन प्रस्तुतः इति। धन्यवादः।